Hello students, good morning and once again you are welcome behalf of Gopal Sir YouTube channel, and today I want to give you one new content why English is the most important for us and how can we speak the well English। तो चलिए मैं आप लोग के बीच में डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम वाई इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाई इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ कैन वी लर्न वेल इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, if you want to learn the well English, then first of all anyhow 24 helping verb is the most important। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है, और यदि पता नहीं है तो थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर कर लें। हम लोगों के लिए 24 हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जिसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं, उसके बिना आप इंग्लिश को बढ़िया से नहीं बना सकते हैं और ना ही अच्छा से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसलिए इफ़ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश देन एनी हाउ 24 हेल्पिंग वर्ब को अपने दिमाग में डाल लें, जिसमें मैं प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हूँ। आप मेरा व्हाट इज लैंग्वेज क्लास डाला हुआ है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 24 हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो जिसमें हम पहले एम इज आर वाज वर्ब का प्रयोग बताएं। आज मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ हैज, हैव एंड हैड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को जान लें कि एम इज आर वाज वर्ब एंड हैज, हैव, हैड, व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, कि जब हम एम इज आर का प्रयोग लेते हैं तो उसमें क्या अंतर है, और जब हैज, हैव को लेते हैं तो इसमें क्या अंतर है। जब हम एम इज आर का प्रयोग लेते हैं, क्या एम इज आर, तो उसमें दिखाता कि मैं अपने आप में कुछ हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान देंगे, क्या है, मैं अपने आप में कुछ हूँ। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। तो यहाँ क्या है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन जब हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है तो इसमें दिखाता है कि मैं कुछ हूँ नहीं, बल्कि मेरे पास कुछ है। तो आप मेरा प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो मुझे इतना विश्वास है यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो चलिए मैं आपको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये हम लोगों के लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैज, हैव एंड हैड। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड का जब प्रयोग होता है तो सबसे पहले इसका हिंदी को पकड़िए। हैज, हैव का हिंदी क्या निकलता है, के पास है, या कभी कभी हम लोग की हिंदी क्या बोलते हैं, है। हैड का हिंदी के पास था, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं था। तो ये जो है हैज, हैव, हैड, थोड़ा सा हैज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, ईट या सिंगुलर नेम के साथ लेंगे, कोई पर्टिकुलर नेम। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ ले लेंगे। बट व्हेन आई यूज ऑफ हैड देन यूज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, कंसेप्ट को एकदम इजीली देखिए। कोई भी काम करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट की जरूरत होता है। इंग्लिश अभी के टाइम में ऐसा बन गया है कि जिस तरह हमें सुबह में नाश्ता की जरूरत पड़ता है, दोपहर में भोजन लंच की जरूरत पड़ता है, और रात में डिनर की जरूरत पड़ता है, इन द सेम वे इफ यू वांट टू बिकम द एजुकेटेड पर्सन, तो आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग को कंसेप्ट में रखिए, इंग्लिश को कंसेप्ट में रखिए। हैज ही, सी, इट नेम के साथ, हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, एंड हैड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें क्या बताएं कि जब हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है तो इसमें क्या दिखाता है कि मैं कुछ हूं नहीं, बल्कि मेरे पास कुछ है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास एक कलम है, व्हाट इज दिस, मार्कर पेन, इससे मेरा काम क्या है, लिखना। तो यहाँ जो है से मैं कुछ हूं नहीं, बल्कि मेरे पास कुछ है। तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए इफ यू वांट टू मेक द एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पकड़े। तो देखिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, कोई भी सेंटेंस बनाना है सबसे पहले सब्जेक्ट को लीजिए, हैज, हैव और हैड, तीनों को एक बार ले लीजिए। इसके पास क्या लगा, पीछे देख लिए, यहां नंबर का प्रयोग हो जाएगा, नंबर। जैसे एक, ए हो गया, दो, टू, तीन। तो इतना हम लोग ज्यादा नहीं लिख सकते, एकदम थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा समझिए जैसे कि सोच लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता, यहाँ नंबर लेंगे आफ्टर दैट अदर वर्ड।
आप कभी कभी जब किताब पढ़ेंगे, देखो हम आपको पढ़ा नहीं रहे, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आपको ओनली कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। अब कहीं बोलेंगे मेरे पास एक कलम है, क्या बोलेंगे? मेरे पास एक कलम है, एक कलम है, या सम टाइम वी स्पीक मुझे एक कलम है। यानी से पता चल जाएगा कि मेरे पास के पास है, मुझे सम टाइम्स इसका हिंदी मुझे भी निकलता है कि हाँ मुझे का हिंदी जब आएगा तो मी इंग्लिश नहीं लगेगा, क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। तो मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, व्हाट यू विल स्पीक? एक का प्रयोग यहां वन का प्रयोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ये लेंगे। अब कहीं बोलेंगे तुम्हारे पास दो किताब है, यू हैव टू, यहां बुक नहीं लगेगा, बुक्स लगेगा, क्योंकि यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसको हम यहां नंबर के रूप में प्रयोग ले लिए। तो तुम्हारे पास या तुम्हें दो किताब है, ओके, कंसेप्ट क्लियर? क्या बोलेंगे? तुम्हें दो किताब है या तुम्हारे पास दो किताब है। आगे बोलेंगे उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है। हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? ही के साथ क्या लगेगा? अब बिगनिंग में देखिए, कभी कभी कलम कॉपी को लेके बैठिए, यू ट्राई टू राइट इन योर कॉपी, देन यू कैन स्पीक या यू कैन लर्न वेल। ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। हम लोगों के पास दो बल्ला है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम लोगों के पास दो बल्ला है। वी हैव टू बैट्स, ठीक है। उन लोगों के पास एक छाता है, यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, भोवेलर कौन सा है? छाता, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से बिगनिंग होते हैं, एन का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखे हैं? नंबर लिखे हैं। कभी कभी इसको सोचिए, यहाँ हो सकता है आप ज्यादा सोचेंगे लगेगा कि गलत है, बट व्हाट यू आई एम टीचिंग वही सही है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर किए हुए हैं। तो उन लोगों के पास एक छाता है, दे हैव एन अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला। उन लोगों के पास, कहीं नेम में आ जाएगा, रीतू के पास एक गुड़िया है, किसके पास? रीतू। तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ गुड़िया? डॉल, क्या आपको पता है? तो यहां क्या बनेगा? रीतू हैज अ डॉल, रीतू हैज ए डॉल। तो यहां हैज है, एक आ गया था का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ। आई हैड अ स्टिक, मेरे पास एक छड़ी था, लेकिन छड़ी मारने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में बच्चे को मार नहीं सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास एक छड़ी था या मुझे एक छड़ी था। तुम्हारे पास, यू हैड 10 काउज, तुम्हें 10 गाय थी या 10 गाय थे, जैसे भी लेना, यू हैड 10 काउज हो जाएगा। तो ये हैज हैड पे आप थोड़ा सा अगर अपने आप में सेंटेंस बनाएंगे तो यू कैन मेक मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे मेरे पास एक कुर्सी था, क्या बन जाएगा? आई हैड अ चेयर। उसके पास एक श्यामपट था, श्यामपट, यू नो व्हाट इज द श्यामपट, जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, अभी के टाइम में हम लोग यूज क्या करते हैं? व्हाइट बोर्ड। तो उसके पास एक श्यामपट था, ही हैड अ ब्लैक बोर्ड, ओके। तो देखो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट नंबर, आप देखने का कोशिश करें, क्योंकि हमें इंग्लिश के लिए वो ज्यादा जरूरी। यू नॉट ओनली वांट टू लर्न द ग्रामर, आप क्या चाहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना है। मेरे पास एक कलम है, क्या बन जाएगा? आपको फंसाएगा यहाँ, मुझे विश्वास है। जैसे दे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, मुझे विश्वास है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या है? मुझे विश्वास है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ विश्वास?
आपका यही है कंफ्यूजन। बहुत स्टूडेंट जो है अक्सर कंफ्यूज होता है, विश्वास का इंग्लिश देता है बिलीव, कभी कुछ नहीं। विश्वास जो है मेरे पास, हम पहले क्लियर किए, कभी कभी ऐसे सेंटेंस को बनाने में लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो आप पहले विश्वास को पकड़िए, इसको हम गिन नहीं सकते। ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास एक विश्वास है, तुम्हारे पास दो विश्वास है, नहीं, तो मुझे विश्वास है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, हैज, हैव, या हैड को भी ले लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट अदर वर्ड लगेगा, ठीक है, क्या लग जाएगा? अदर वर्ड। यहाँ नंबर का प्रयोग नहीं होगा। मुझे विश्वास है, आई हैव कॉन्फिडेंस। अब देखिए बना के, अब इसमें लॉन्ग में जोड़ेंगे, अभी हम पढ़ाए नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास नॉलेज है। मुझे विश्वास है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। आई हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। आपके पास इंग्लिश वर्ड होगा। तुम्हें आत्मविश्वास है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ आत्मविश्वास? उसका इंग्लिश होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ क्या बनेगा? यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, तुम्हें आत्मविश्वास है। अब कहीं बोलेंगे हम लोगों के पास जोश है, हम लोगों के पास जोश है। इंग्लिश यहाँ जोश को पकड़ना है, जोश, उत्साह। तो क्या बोलेंगे? जोश का इंग्लिश हो जाता है, ओनली वर्ड दे देंगे तो यू कैन मेक द सेंटेंस। झील, झील मीन्स जोश या उत्साह। एक शाहरुख खान का मूवी भी आया था जोश, उसमें गाना था हम भी है जोश में। तो यहाँ क्या है? जोश। तो कोई भी काम करने के लिए जोश या उत्साह चाहिए, तो हम लोगों के पास जोश है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा? वी हैव झील। झील को गिन सकते हैं क्या? नहीं। उसके पास आत्मसम्मान है, इज्जत, उसके पास इज्जत है या उसके पास आत्मसम्मान है। तो आपको यहाँ पकड़ना है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ आत्मसम्मान? कैन यू टेल मी? यही कंफ्यूजन। इफ यू वॉच माई यूट्यूब चैनल, तो मुझे विश्वास है कि आपको नी वर्ड देंगे, नी सेंटेंस देंगे, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके पास या उसे आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान का इंग्लिश होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सेंटेंस खुद बना दीजिए, आत्मसम्मान, ठीक है? क्या है? आत्मसम्मान। ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे, तुम्हारे पास कमजोरी है, क्या बोलेंगे? तुम्हारे पास कमजोरी है। व्हाट इज इंग्लिश ऑफ कमजोरी? कभी कभी देखिए हम लोग का तबियत खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? कि सर हमें जो है सो थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा है। क्या चीज? वीकनेस। वीक से बन गया है वीकनेस, और वीकनेस मीन्स क्या होता है? कमजोरी। तो तुम्हारे पास कमजोरी है, क्या बोलेंगे? यू हैव वीकनेस। ओके, वीकनेस मीन्स कमजोरी। आगे कह लेंगे तुम्हारे पास समझदारी है। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ समझदारी? मेरे पास जिम्मेवारी है। व्हाट इज? समझदारी और जिम्मेवारी। तो यहाँ क्या है? तुम्हारे पास जिम्मेवारी या समझदारी, दो वर्ड है, दोनों वर्ड पे दे देते हैं। एक वर्ड होता है सेंसिबल, सेंसिबल से बन गया है सेंसिबिलिटी, मीन्स समझदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी। कभी कभी हम लोग हिंदी जिम्मेदारी भी बोलते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है? समझदारी है। यू कैन मेक योरसेल्फ, यू हैव सेंसिबिलिटी। मेरे पास जिम्मेवारी है, आई हैव सेंसिबिलिटी, ठीक है? मेरे पास क्या है? समझदारी है। विद्यार्थियों के पास बेरोजगारी है। ये सेंटेंस आप बनाएंगे, क्या है? विद्यार्थियों के पास बेरोजगारी है। इसे और डिटेल में जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट पे आप वेट करें। सो प्लीज इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गोपाल सर यूट्यूब चैनल। तो आपका लास्ट का सेंटेंस क्या है? विद्यार्थियों के पास बेरोजगारी है। ओके, थैंक यू।